द्वारा हमें हमें किसी तत्व के एक परमाणु की, जबकि सूत्र के द्वारा किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है। सूत्र लिखने के लिए अणु में उपस्थित तत्वों के संकेत के पीछे पदार्थ में उसका उस परमाणु की तो अपनी सामान्य अवस्था के रूप में तुम्हारे तरफ नेटवर्क है कि नहीं? हेलो। है 2 कड़ी। हाँ, तो जी पढ़ते हो तो पता नहीं गड़गड़ाता है थोड़ा। हाँ हाँ, तो मैं समझा रहा हूँ, अब सुनो, मैं समझ गया ना। अब जी अब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी तत्व का संकेत क्या है ना। जी और जब तत्व का संकेत हम समझ गए हैं, और पहले उसके पहले हम लोग अणु और परमाणु के संबंध में भी चर्चा कर चुके हैं, जी और तत्व और यौगिक के बारे में भी हम जान चुके हैं ना। जी अब हम लिखते हैं, सूत्र कैसा लिखते हैं उसको बताते हैं। हम एक, जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जी का जो अणु सूत्र है, ऑक्सीजन का संकेत O है। O के पादांक में, पादांक कहने का मतलब उसके साइड में, उसके बराबर समकक्ष में ना लिख करके थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। जी 2 लिखते हैं। 2 लिखने का मतलब है ऑक्सीजन का एक अणु, मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिल करके अणु रूप में वो रहते हैं। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी तत्व जो है परमाणु अवस्था में वो रह नहीं सकता है, और परमाणु अवस्था में नहीं रह सकता है तो उसके समान अणु परमाणु से वो संबंध बना करके, जो बंध बना करके वो क्या करता है, अणु रूप में प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रह सकता है। इसलिए ऑक्सीजन का यदि हम अणु सूत्र लिखने जाएंगे तो क्या होगा, उस ऑक्सीजन के संकेत के पादांक में हम उनमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या को लिखते हैं। तो ऑक्सीजन में 2 परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं, जिसे हम O2 लिखते हैं। 2 को हम लोग उसके पैर के नीचे, इसलिए पादांक बोलते हैं। पादांक कहने का मतलब उस ऑक्सीजन के संकेत के पैर के पास लिखते हैं, और वो O2 बन जाता है। उसी प्रकार ये तत्व के बारे में हमने कहा, हाइड्रोजन के संबंध में भी यही है। हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु आपस में मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। तो हाइड्रोजन का भी अणु सूत्र हम लिखते हैं तो H2 लिखते हैं। जी अब हम तत्व के संबंध में तो ये बात बता दिए, अब हमको कहाँ उन तत्वों से मिलकर जो लाखों यौगिक हमारे प्रकृति में विद्यमान हैं, लाखों यौगिक बन चुके हैं, उन यौगिकों के संबंध में आपको अणु सूत्र कैसा लिखना है। जैसे हम एक उदाहरण के स्वरूप हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका अणु सूत्र होता है, अब सल्फ्यूरिक एसिड कहने का मतलब इसका अणु सूत्र होता है H2SO4। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इसलिए हम उसको लिखते हैं H2। सल्फर का 1 परमाणु, और ऑक्सीजन का 4 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 4 परमाणु मिलकर के हम लिखते हैं सीधे H2SO4।
मतलब H2 हाइड्रोजन परमाणु कितने विद्यमान है उस सल्फ्यूरिक एसिड में? कितने विद्यमान है? हाइड्रोजन के कितने परमाणु विद्यमान है सल्फ्यूरिक अम्ल में? 3। 3 नहीं, 2 बोला हूं, H2। जी सल्फ्यूरिक अम्ल का जो आणविक सूत्र अणु सूत्र है वो है H2SO4। अब आपको H वहां पर कितने तत्व विद्यमान है? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है ना? जी हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये तीनों तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाए जिसको हम यौगिक कहते हैं। और उस यौगिक में भिन्न भिन्न परमाणुओं की जो संख्या है वो उनके संकेत के ठीक नीचे लिखा हुआ है। तो अणुसूत्र का निर्माण हो गया। तो हाइड्रोजन के पादांक में 2 लिखा हुआ है जी और सल्फर के पादांक में कुछ भी नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? ये आप लोग गणित में पढ़ते होंगे, जब किसी संख्या जब किसी कोई बीजीय व्यंजक या कोई ऐसा अचर राशि उस राशि के सामने जैसे ABCD लिखते हैं ना, उसके ठीक सामने यदि यदि एक ही लिखना होता है तो हम एक A नहीं लिखते हैं। जी ऐसे ही होता है ना। लेकिन यदि 2A लिखना हो तो 2 लिखते जरूर हैं। जी एक क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि S1 ऑलरेडी वहां पर दिख रहा है। जी यदि हम S लिख दिए, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर S सल्फर का एक परमाणु विद्यमान है, जी इसलिए उसके पादांक में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी और अब ऑक्सीजन, आगे आ जाते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 4 परमाणु विद्यमान है, इसलिए ऑक्सीजन के संकेत O के पादांक में 4 लिखा हुआ है। जी आपके किताब में सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र लिखा हुआ दिख रहा है क्या कहीं? वहां पर एक देखो ऐसा दिया होगा, ऐसा सारणी टाइप से दिया होगा जिसमें तत्वों के नाम, यौगिकों के नाम लिखा होगा और उनके परमाणुओं की संख्या में डैश डैश लिखा होगा, किसी एक में डैश लिखा होगा, खाली स्थान भरने वाला टाइप का दिया होगा। जी एक पेज पीछे देख लो। सल्फर क्या लिखा है? सल्फर हाँ जी, उसका सूत्र किनारे वाले कॉलम में, आखिरी कॉलम में लिखा होगा H2SO4। जी मिला? मिल पाया कि नहीं मिला है? चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला है तो आगे जब पढ़ते चले जाओगे ना तो मिल जाएगा, उस समय समझ आ जाएगा। अब हम और चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का अणु सूत्र होता है HNO3, जी जिसमें H जो है कैपिटल लेटर में लिखा होगा, N भी कैपिटल लेटर में लिखा होगा, क्योंकि उस तत्व का नाम का पहला अक्षर को हम संकेत के रूप में लेते हैं। जी और O भी कैपिटल लेटर में लिखा होगा। ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मेल से बना हुआ यौगिक है जो नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। और H मतलब हाइड्रोजन का एक परमाणु, नाइट्रोजन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के नाइट्रिक अम्ल बनता है।
इसलिए चूंकि नियमानुसार जो परिपाटी जो नियमानुसार नियम जो बना है संकेत लिखने का, हाइड्रोजन के पादांक में 1 लिखना चाहिए था अणुसूत्र लिखने के लिए। तो यदि हाइड्रोजन 1 लिखा हो, एक ऑलरेडी हाइड्रोजन है तो उसमें 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। नाइट्रोजन भी एक ही परमाणु है, इसलिए एक N के बाद 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यदि ऑक्सीजन 3 परमाणु है, इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता पड़ रही है। यदि ऑक्सीजन भी वहां पर एक ही परमाणु होता तो वहां पर भी ऑक्सीजन का पादांक में कुछ भी संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी तो मैं जो बात बोल रहा हूं, अणुसूत्र लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो उस यौगिक में जो अवयवी तत्व हैं, जिन तत्वों से मिलकर वो यौगिक बना हुआ है, उन तत्वों का आपको क्या जानना पड़ेगा? संकेत जानना पड़ेगा। जी और उस यौगिक में कितने परमाणु भाग ले रहे हैं उसकी संख्या को जानना होगा। इन दोनों चीजों के बाद आप अणुसूत्र लिख सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है एक यौगिक है। कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के मेल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र CO2 लिखते हैं। C बड़ा होता है, O भी बड़ा होता है, लेकिन ऑक्सीजन के 2 परमाणु उस यौगिक में विद्यमान है, इसलिए O के सामने पादांक में 2 लिखा हुआ रहता है। आप जब किताब को रासायनिक सूत्र अणुसूत्र लिखने का आगे जब पढ़ते चले जाएंगे तो वहां पर सारणी टाइप से दिया हुआ है। एक तरफ तो आपको यौगिक का नाम भरने के लिए दिया है, खाली आपको उन परमाणु उन तत्वों का क्या दिया है, जैसे हाइड्रोजन का H दिया होगा, नाइट्रोजन का N दिया होगा और ऑक्सीजन का O लिखा होगा ऊपर नीचे HNO, और उसके सामने उसकी जो संयोजकता है उसको दिया होगा। जैसे हाइड्रोजन का 1 होगा, नाइट्रोजन का 1 होगा और ऑक्सीजन के सामने 3। परमाणुकता, संयोजकता गलत बोल रहा हूं, परमाणुकता ना। किसी यौगिक में विद्यमान तत्व के परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु विद्यमान हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी कहलाएगी? 2। और कार्बन की परमाणुकता कितनी कहलाएगी? तो 1। ठीक है ना। जी तो आप जो है ये ऊंची कक्षाओं में जाकर के आप लोगों को विस्तार पूर्वक ये बहुत अच्छे से आप जान पाओगे कि कैसे रासायनिक सूत्र आणविक सूत्र कैसे लिखते हैं ना। जी तो और थोड़ा सा पढ़ोगे? हेलो, जी और थोड़ा सा आगे पढ़ो ना। हीलियम का संकेत H ही है तथा एक ही परमाणु से बना है, अतः उसका सूत्र भी H ही है। ऐसे तत्वों के सूत्र के पीछे पदांक में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी तत्व की अणुओं के रूप में लिखने से पहले यह जानना आवश्यक है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणु से मिलकर बना है। जैसे क्लोरीन का एक अणु क्लोरीन के 2 परमाणु से मिलकर बनता है, अतः क्लोरीन से की परमाणुकता 2 है। क्लोरीन के अणु चित्र 3.7 को दर्शाने के लिए उसके संकेत Cl के पीछे पादांक 2 का उपयोग कर क्लोरीन के अणु को दर्शाने का
सूत्र Cl लिखा जाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन, आयोडीन तथा ओजोन को Na तथा O द्वारा दर्शाया जाता है। इस सूत्र को अणु सूत्र कहते हैं। फास्फोरस तथा सल्फर एक अणु होते हैं अतः इनके एक अणु को P तथा S द्वारा दर्शाया जाता है। अधिकांश ठोस तत्व परमाणु के समूह के रूप में रहते हैं अतः इनके प्रतीक द्वारा ही दर्शाया जाता है। किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या हो उसकी परमाणुकता कहते हैं। इसी प्रकार परमाणुओं की संख्या देकर सारणी में तत्वों का सूत्र लिख सकते हैं। सारणी 3.5 में दी गई सूचनाओं के आधार पर खाली स्थान को पूर्ति कीजिए। हाँ, मैं बता था ना, एक सारणी दिया होगा पीछे तरफ 3.5 बता रहे हो, उस सारणी में देखो खाली स्थान दिया होगा, परमाणुकता दिया होगा या उस यौगिक का नाम लिखने का स्थान दिया होगा। जी सूत्र हाँ दिया है ना। जी परमाणुकता और सूत्र। हो, परमाणुकता और सूत्र दिया होगा, उसमें कोई कोई चीज को खाली स्थान छोड़ा होगा। यदि परमाणुकता दिया होगा तो सूत्र नहीं दिया होगा, सूत्र दिया होगा तो परमाणुकता नहीं दिया होगा और उसको आपको भरना होगा। जी ऐसे ही है ना। जी तो उस सारणी को अपने नोट कॉपी में लिख करके या जैसे वहां तक नहीं पहुंचे हो नोट बनाने में तो भी एक रफ कॉपी में उस सारणी को भर करके मेरे व्हाट्सएप में व्हाट्सएप करना ना। जी भर लो, बढ़िया से देख लो, उसकी परमाणुकता देख लो और वो पूरे सारणी को बना करके एक फोटो मार करके उसको मेरे पास व्हाट्सएप करो। और बाकी जहाँ तक नोट कॉपी चेकिंग का बात है, मैं आऊँगा तभी नोट कॉपी चेक करूँगा ना। जी आज तो शनिवार हो गया, देखो आज कल कल व्हाट्सएप को चेक कर लूँगा मैं। और क्या बोलते हैं, कल शायद कल क्लास नहीं ले पाऊँगा, कल थोड़ा सा नया खानी मनाएंगे जी तो हो सकता है थोड़ा व्यस्त हो जाऊँगा ना। जी हाँ, तो कल के लिए छुट्टी मनाना, होमवर्क वगैरह को पूरा करना। जी हाँ, और उसके बाद सोमवार सोमवार हो सकता है, सोमवार को मैं आऊँगा वहाँ ना। जी ठीक है, तो ये परमाणुकता पर अभी बैठ करके आधा आधा पौन घंटा और पढ़ लो ना। हाँ चलो तब ठीक है ना। जी धन्यवाद।